बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज यासिर महमूद। आई होप यू विल बी फाइन। आज की न्यू लेक्चर के अंदर खुश आमदीद कहते हैं। आज की इस न्यू लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने से पहले प्रीवियस लेक्चर पर ओवरव्यू ले लेते हैं। पिछले लेक्चर के अंदर हमने स्टोरेज डिवाइसेस और उससे पहले हमने मुख्तलिफ कन्वर्जन देखे थे। उनके अंदर हमने मुख्तलिफ डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, बाइनरी टू डेसिमल और हेक्साडेसिमल टू बाइनरी के कन्वर्जन को देखा। आज की इस लेक्चर के अंदर हम स्टोरेज डिवाइसेस भी देखेंगे और मेजरमेंट यूनिट्स जो इस कंप्यूटर के अंदर पढ़े जाते हैं, उनको समझा जाता है, उस पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम स्टोरेज डिवाइसेस की बात करते हैं। पिछले लेक्चर के अंदर भी मैंने डिस्कस किया था कि स्टोरेज दो तरह की है हमारी, एक तो है मेमोरी, एक है स्टोरेज। इन दोनों में फर्क भी आपके सामने आज डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले भी मैंने आपको बताया था, मेमोरी टेम्पररी होती है और स्टोरेज परमानेंट होती है। और मेमोरी एक फिजिकल डिवाइसेस होती हैं, चाहे वो टेम्पररी हो चाहे वो आपके लिए परमानेंट हो। ये दो तरह की जो स्टोरेज है, काम तो एक तरह ही करती है, लेकिन इनकी कारकर्दगी या इनका एरिया डिफरेंट होता है। मेमोरी टेम्पररी तौर पर थोड़े वक्त के लिए स्टोरेज रखती है, लेकिन जो हमारी स्टोरेज होती है वो लॉन्ग टर्म फ्यूचर के इस्तेमाल के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। मैंने उस एग्जांपल भी दी थी। रैम जो है और राम जो है आपकी टेम्पररी स्टोरेज है, और इसी तरह आपकी हार्ड ड्राइव, फ्लॉपी ड्राइव, यूएसबी और दूसरी जो मेमोरी कार्ड हैं, ये स्टोरेज में आते हैं। आज हम चलते हैं मेमोरी और स्टोरेज के कंपैरिजन की तरफ। इन दोनों में डिफरेंट क्या है उस पर बात करते हैं। पहले ये है कि पहले भी मैंने बताया एक टेम्पररी स्टोरेज है मेमोरी। उसके अपोजिट साइड में देखिए तो स्टोरेज एक परमानेंट स्टोरेज के लिए इस्तेमाल की जाती है। और मेमोरी जो है एक्सपेंसिव होती है, स्टोरेज जो है लेस एक्सपेंसिव होती है मेमोरी से। और तीसरा ये फास्ट होती है, वो उस मेमोरी की निस्बत स्टोरेज स्लो होती है। और इसकी कैपेसिटी जो मेमोरी की होती है वो स्मॉल होती है और स्टोरेज की लार्ज होती है। और इसी एग्जांपल अगर देखिए, मेमोरी की रैम है और स्टोरेज की बहुत लातादाद है, जिसमें डीवीडी, सीडी, आपकी एचडीडी, हार्ड ड्राइव, फ्लॉपी ड्राइव और दूसरे हमारे पास स्टोरेज यूएसबी ड्राइव वगैरह शामिल है। और अगले लेक्चर के जो पार्ट की तरफ चलें तो मेजरमेंट यूनिट्स आते हैं कि किसी न किसी चीज को हम किसी चीज में मेजर करते हैं। मिसाल के तौर पे हम कभी बाजार जाएं तो कोई भी फूड आइटम खरीदें या कोई भी चीज खरीदें तो उसका साथ हम यूनिट भी बोलते हैं कि फलां चीज हमें केजीज में दे दें, फलां चीज हम लीटर में दे दें, या किसी भी यूनिट को उसके साथ मुंसलिक करके बोलते हैं। तो इसकी रूह से देखें तो 7 उसके बेसिक यूनिट्स हैं और 7 ही ड्राइव यूनिट्स हैं, जिसकी मुनासबत से किसी भी चीज को रिप्रेजेंट किया जाता है, स्पेसिफाई किया जाता है, जांचा परखा जाता है कि भाई की फलां चीज किसके अंदर काउंट की जाएगी, किस में शुमार की जाएगी। तो चलते हैं कंप्यूटर के यूनिट्स की तरफ कि कौन कौन सी चीजें किस यूनिट में रखी जाएंगी। अगर इसका पहला पार्ट देखें तो एक बिट पर मुश्तमिल है, यानी कि कोई भी डिजिट जो एक होता है, बस 0 और 1 में से कोई भी एक डिजिट पकड़ लें, 1 ही पकड़ लें तो वो बिट में कहलाएगा। और अगर इसको लिखेंगे तो छोटे बी से जाहिर करें। और नेक्स्ट चलें तो 8 बिट को मिलाएं, 8 बिट का एक बाइट बनेगा और उसको बी बड़े से रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट चलें तो 1024 जो हमारे पास कैपेसिटी है वो केबी में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी कि अगर हमारे पास 1020 बाइट्स हो तो 1 केबी 1 किलो बाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। और उसके अल्टरनेट अगर इसकी वैल्यू को जाहिर करें तो हमारे पास 2 की 10 बाइट्स भी कहलाती है। यानी कि इसको दो तरह से जाहिर करते हैं। अगर केबी में जाहिर करेंगे तो 1020 किलो बाइट होगी। अगर इसकी 2 की पावर को जाहिर करें 2 की 10 रेज पावर जो है 10 वो बाइट में तब्दील हो जाएगी। और नेक्स्ट पे चलते हैं, 1024 किलो बाइट हो तो 1 मेगाबाइट होगा, यानी कि 2 की 20 हो जाएगी। नेक्स्ट 1024 मेगाबाइट हो तो 1 गीगाबाइट 2 की 30 बाइट्स में कन्वर्ट हो जाएगी। इसी तरह 1024 अगर हम गीगाबाइट बोले तो 1 टेराबाइट में तब्दील हो जाएगा, यानी कि 2 की हमारे पास 40 की पावर रेंज हो जाएगी। फिर
1024 गीगा टेराबाइट हो तो पिकोबाइट हो, यानी कि 2 की बेस पावर 50 बाइट्स में कन्वर्ट हो। आज के इस लेक्चर के अंदर हमने मुख्तलिफ चीजों पे डिस्कस किया कि स्टोरेज क्या होती है, मेमोरी क्या होती है। आज इस लेक्चर के अंदर ही हम बुलियन अलजेब्रा को भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, वो क्या है। बुलियन जॉर्ज बुली 1847 के अंदर इसने एक कॉन्सेप्ट दिया कि भाई कुछ प्रोपोर्शंस होते हैं, कुछ प्रोपोर्शन स्टेटमेंट्स होती हैं जो हमारे लॉजिकली ऑपरेशन जाहिर करती हैं। बुलियन अलजेब्रा बेसिकली है क्या, ये एक लॉजिकली स्टेटमेंट्स हैं, या तो वो ट्रू हो सकती हैं या वो फॉल्स हो सकती हैं। इन दो स्टेटमेंट के ऊपर उसने डिपेंड किया। उसने उसका नाम भी रखा 1 और 0, 1 मीन ऑन और 0 मीन ऑफ, क्योंकि ये सर्किट में इस्तेमाल होती है, लिहाजा उसने मोस्ट ज्यादा कंडीशन अप्लाई की, वो ट्रू और फॉल्स। अगर कोई कंडीशन ट्रू होगी तो उसमें टी लिखा जाएगा, अगर फॉल्स होगी तो फॉल्स एफ लिखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूं पी इक्वल, कि उसका नाम रखता हूं किसी कंडीशन का, इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, तो देन ट्रू होगा तो हम ट्रू के साथ टी लिखेंगे, अगर फॉल्स होगा तो एफ का साइन साथ शो करेंगे। जॉर्ज बुली ने अपनी किताब के अंदर लिखा कि जो मेरी वैल्यूज हैं, उसने ट्रूथ वैल्यूज कहा, जो ट्रू और फॉल्स कहलाती हैं इनको उसने ट्रूथ वैल्यूज कहा, और इसने इसको ट्रूथ वैल्यूज के साथ साथ बुलियन वैल्यू का नाम भी रख दिया अपने नाम की निस्बत से, जो ट्रू और फॉल्स कहलाती हैं। एक बात हमेशा अपने ज़हन में रख लें कि प्रोपोर्शनल के बारे में थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। प्रोपोर्शनल क्या है? प्रोपोर्शनल ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं जो 2 या 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है, या तो वो ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती हैं, चाहे वो 1 हो सकती हैं या 0 हो सकती हैं, या फिर ऑन हो सकती हैं या फॉल्स हो सकती हैं। प्रोपोर्शनल ये जाहिर करता है कि आपकी स्टेटमेंट की कंडीशन क्या है। बुलियन अलजेब्रा बेसिकली लॉजिकली ऑपरेशंस कहलाते हैं, बेसिकली लॉजिकल कंडीशंस हैं जो ट्रू और फॉल्स हो सकती हैं। इस लेक्चर के अंदर हमने 2 टॉपिक को डिस्कस किया। एक तो स्टोरेज के बारे में कि भाई उनके दरमियान में कंपैरिजन क्या है और वो कौन कौन से उनके यूनिट्स हैं, और दूसरा हमने बुलियन अलजेब्रा के ऊपर डिस्कस किया। फिर प्रोपोर्शन के ऊपर बात की कि प्रोपोर्शन वो स्टेटमेंट्स होती हैं, जैसे ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है, और इसके साथ साथ उसने हमें कंडीशन बताई कि ट्रूथ टेबल क्या होता है। ट्रूथ टेबल को उसने बुलियन अलजेब्रा की या बुलियन टेबल भी कहा उसने। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। खुदा हाफिज़।